प्यारे बच्चों, क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी पार्ट 1 के अंदर कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए, बी और सी पार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको मेथड बताया था, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो अपने आप में फर्स्ट मेथड था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेथड है वो अपने आप में सेकंड मेथड है। जो इसका आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी पहचान होगी, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, जो आपके ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका आपको नेम मिलेगा, शेयर मिलेगा। न्यू पार्टनर का नाम मिलेगा बेटा, और उसका शेयर मिलेगा। और थर्ड पॉइंट, एक और चीज मिलेगी यहां पर क्वेश्चन के अंदर। देखो, मैं आपको दिखा देता हूं। पुराने पार्टनर का नेम है और उनकी रेशो है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और रेशो ऑफ A and B is equal to 4:3। न्यू पार्टनर हमारे पास R है और 1/7 शेयर के लिए आ रहा है, विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम P एंड Q। न्यू पार्टनर आर शेयर, कितने शेयर के लिए वो आया, 1/7 शेयर के लिए वो फर्म में आया। अब सैक्रिफाइस, पी क्या सैक्रिफाइस कर रहा है और क्यू क्या सैक्रिफाइस कर रहा है। पी सैक्रिफाइस जो इक्वली 1/7 का हाफ पी से लेगा और 1/7 का हाफ क्यू से लेगा, तो हमारे पास 1/14 शेयर पी सैक्रिफाइस करेगा। ऐसे ही क्यू सैक्रिफाइस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/14। अब प्यारे बच्चों, शायद आपको पता है कि हमें जो न्यू रेशो कैलकुलेट होती है, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। इज न्यू शेयर, ए की ओल्ड रेशो क्या है, देखो मैं दिखाता हूं, 4/7। ए नहीं है, सॉरी, पी इज न्यू शेयर, क्योंकि तकरीबन हमारे क्वेश्चन ए और बी से चलते हैं, इसलिए बाय फॉल्ट ए को मैंने कहा। पी न्यू शेयर 4/7 और पी का सैक्रिफाइस क्या है, 1/14। अब हम इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम 14 आ गया, 7 to the 14, 2 और 4 8, 14 1 14 1, तो 7/14 हमारा न्यू शेयर कैलकुलेट हो जाता है। ऐसे ही क्यूज न्यू शेयर
3/7 माइनस 1/14। ऐसे ही हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि 9, 10, 4, 5, 6 के सम है, माइनस करना। ज़्यादा जोर मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। 7 2 × 14, 2 3 × 6 और 1 5/14। आर न्यू शेयर आर कितने शेयर के लिए आया प्यारे बच्चों? देखो मैं दिखा देता हूं आपको। 1/7 के लिए लेके आया, वो 1/7 के लिए आया है। तो अब यहां पर जो एलसीएम है 14, इसके कई मेथड होते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूं, लेकिन मेरा एक सिंप्लीफाई मेथड है, बिल्कुल आसान सा मेथड है। जो 14 है, तीनों का एलसीएम 14 होगा। तो आपको जिस डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करके 14 आई एलसीएम से 2 से मल्टीप्लाई करके आया, तो उसी को आप न्यूमरेटर बना दो। तो 2 1 जा 2, 2/14। तो अब आपका ये न्यू रेशो आ जाती है हमारी, न्यू रेशो ऑफ पी क्यू एंड आर इज इक्वल टू 7 5 एंड 2, और यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखो मैंने आपको ये करके दिखाया। एक बार मैं आपको पिक दोबारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन की। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ओल्ड रेशो है, नए पार्टनर के लिए शेयर आया, वो इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं पी एंड क्यू। तो सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी लिखा मैंने, यहाँ पर पी एंड क्यू है 4:3। न्यू रेशो ऑफ आर शेयर 1/7, पी सैक्रिफाइस और क्यू सैक्रिफाइस। तो न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो हम कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी रेशो आई है 752, यही आपका आंसर है। अब मैं सेकंड के बी पार्ट की ओर चलता हूं। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करा देता हूं, 7th का बी पार्ट। आर एंड एस शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिटेड टी। देखो बेटा, पार्टनर्स का नाम है और रेशो है, ये ओल्ड का है। टी नया पार्ट, टी एज ए पार्टनर 1/8 शेयर विच विल बी बोर्न बाय इक्वली। केस नंबर सेकंड की तरह है, जैसे हमने पार्ट ए को किया था ऐसे हम इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और रेशियो ऑफ आर एंड एस इज इक्वल टू 3:2। न्यू पार्टनर टी शेयर इज इक्वल टू 1/8। अब आर और एस क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं इस शेयर का? आर सैक्रिफाइस 1/8 इक्वली। दो पार्टनर हैं तो 1/2, 3 पार्टनर है तो 1/3, 1/16। एस सैक्रिफाइस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/16। अब न्यू रेशो का फॉर्मूला मेंशन करेंगे। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो
तो आर न्यू शेयर इज इक्वल टू आर की ओल्ड जो रेशियो है 3/5 है, एस की ओल्ड रेशियो है 2/5 है। 3/5 माइनस क्या सेक्रीफाइस किया आर ने 1/16। तो हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80, तो 5 को 80 से डिवाइड किया 16 3 जा 48, 16 5 जा 80, 5 1 जा 5, 43/80। ऐसे ही एस न्यू शेयर 2/5/1/16, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80, 5 1 जा 5, 27/80। टीज न्यू शेयर, टी का जो न्यू शेयर है 1/8, इसका हम एलसीएम बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे जैसे हमने किया है। सभी का एलसीएम 80 है, तो यहाँ पर भी अब किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये एलसीएम 80 हो जाए। हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस डिजिट से आप इसको मल्टीप्लाई करें उसी को आप न्यूमरेटर बना दो। तो 10 1 जा 10। तो न्यू शेयर, आप देखो थोड़ा सा मैं एक स्टेप और एडवांस लेके चल रहा हूं। न्यू रेशो ऑफ आर एस एन टी, तो क्या 43/80, 27/80, 10/80। तो हमारे पास जो आंसर अब क्या आएगा, सबका एलसीएम इक्वल ही है, तो हम न्यूमरेटर को उठा लेंगे 43, 27 एंड 10। एक बार मैं सारे सम को दोबारा दिखा देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, ओल्ड रेशो ऑफ आर एंड एस 3:2, न्यू पार्टनर्स टी शेयर्स 1/8, आर सेक्रीफाइस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/16। ऐसे ही एस सेक्रीफाइस। न्यू रेशो का फार्मूला हमने मेंशन किया, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। फिर हम ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो, पहले ओल्ड रेशो को मेंशन करेंगे, फिर हम उसका जो सेक्रीफाइस पार्ट है उसको लेस करेंगे। ऐसे ही टी का हम एलसीएम इक्वल कर लेंगे। तो जो हमारा ये शेयर हमने कैलकुलेट किया और यही हमारा आंसर है। ये हमारा सेकंड का बी पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड के सी पार्ट की ओर लेके चलता हूं आपको। एक बार मैं पढ़ा देता हूं आपको सभी को। पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। अब हमारे पास 3 पार्टनर हैं। दे एडमिट जेड एस एज ए न्यू पार्टनर ऑफ 1/8 शेयर विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। अब हमें यहां पर डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे रखा है और पी के लिए बताया कि पी सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यों सैक्रिफाइस कर रहा है। आर के लिए कुछ नहीं कहा। जिस पार्टनर के लिए क्वेश्चन के अंदर कुछ ना बोले प्यारे बच्चों, उसके लिए भी आपने कुछ नहीं करना है। उसका एलसीएम ऐसे ही इक्वल कर लेना है जैसे हम नए पार्टनर का एलसीएम इक्वल करते हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। ऑल रेशो ऑफ P, Q and R is equal to 3 each, 2 each 1. New partner S share
1/8। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसका एक आसान सा मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, जो सेक्रीफाइस दिया उन दोनों को प्लस करके देख लो। यदि वो नए पार्टनर का शेयर निकलता है तो वो डायरेक्ट सेक्रीफाइस रेशो है। पी सेक्रीफाइस 1/16, Q सेक्रीफाइस 1/16। अब R सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, R का हम एलसीएम इक्वल कर लेंगे। तो हम फार्मूला लिखेंगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। पीज न्यू शेयर, ओल्ड रेशो पी की है 3/6, क्यू की है 2/6, आर की है 1/6। 3/6 माइनस पी का सेक्रीफाइस 1/16। अब हम 6 और 16 का दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करके देख लेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक क्वेश्चन के अंदर एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 6 और हम 16 का एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 8 जा 6, 8 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आया है 48। 6 8 जा 48, 8 3 जा 24, 16 3 जा 48, 3 1 जा 3। तो 24 में से 3 को माइनस करेंगे ये, ठीक है। अब ऐसे ही Q का आप कैलकुलेट कर लो। Q's न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/6 माइनस 1/16। तो एलसीएम हमारे पास 48 आ गया। तो 6 8 जा 48, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 3 1 जा 3, 13/48। आर शेयर, आर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, आप उसका 1/6 भी मेंशन कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका दूसरा तरीका बता देता हूं। एस शेयर, जो S हमारे पास आया है 1/8 के लिए आया है। अब देखो न्यू रेशो, तो P की न्यू जो रेशो है 20/48, Q की न्यू रेशो है 13/48, R कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उसका शेयर है 1/6, S कोई नया पार्टनर है 1/8। अब हम इन सभी का एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 48 1 जा 48, ये तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। 6 8 जा 48, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6, और यही हमारा आंसर है। 21/13 रेशो 20 each, 13 each, 8 each, 6, यही हमारा आंसर है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए ओल्ड रेशो, नए पार्टनर का शेयर आ गया 1/8। पी और क्यू की सेक्रीफाइस ऑलरेडी मेंशन है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, फार्मूला सीधा डायरेक्ट लगाएंगे। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो।
तो फिर हम ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस रेशो को माइनस कर लेंगे। एलसीएम मैंने निकाल के दिखाया है आपको। फिर आर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, आर का हम जो ओल्ड शेयर है वैसे ही मेंशन करेंगे, एस का नया शेयर मेंशन करेंगे। फिर न्यू रेशो करके हम सभी का एलसीएम इकट्ठा लेके आर और जो हमारे पास एस पार्टनर है हम उनका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सभी का एलसीएम इक्वल आके तो जो रेशो हमारे पास आ जाती है 21 ईच, 13 ईच, 8 ईच, 6, और यही हमारा आंसर है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और थैंक्स बच्चों आपको। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको सभी के पार्ट आपको चाहिए एडमिशन के, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल को बार बार देखो। थैंक यू बच्चों।